ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे अनदर इमर्जिंग ट्रेंड इन आईटी दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ग्रिड कंप्यूटिंग भी एक बहुत यूज़ में आने वाली चीज़ है, बट अभी तक उतनी कॉमन नहीं हुई है जितनी कि क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पहले भी सुना था और हमने डिस्कस भी किया, बट ग्रिड कंप्यूटिंग जो है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड टू शेयर द प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, but if you are watching the video on my channel for the very first time, so you get videos over here for all computer related subjects starting from class 11th up to MCA MTech. So programming languages, other subjects you will get over here, so do subscribe the channel because it's for free and you can learn a lot. Okay, so coming back to this grid computing thing जो कि अभी हम कर रहे हैं as part of class 11th IP syllabus, जिसमें ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो एज द डेफिनेशन सेज दैट इट्स काइंड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे हम हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय हेट्रोजीनियस? अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे कंप्यूटर्स, बट यहाँ पे यू हैव हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर जो कि अपनी सर्विसेज और अपना रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तैयार है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता था कि एक ही सर्वर है जहाँ पे सर्विसेज हैं और यूजर्स उसको बाय कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल नोड्स हैं। नोड्स मतलब वो कंप्यूटर या वो डिवाइस जो अपनी सर्विसेज शेयर करना चाहता है। सो ऑल दोज मल्टीपल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टुगेदर इनटू अ ग्रिड एंड देन उनको हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। सो ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है आपके पास, ये कुछ इस तरह से काम करती है। सो मेरे पास डेटाबेस सर्वर हो सकता है, मेरा डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। सो आई एम कंबाइनिंग ऑल दीज डिवाइसेस टू अकम्प्लिश अ टास्क। जो ग्रिड है वो दो तरह की हो सकती है, डेटा ग्रिड एंड प्रोसेसिंग ग्रिड। डेटा ग्रिड में क्या होता है कि ये सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं दे आर एबल टू शेयर देयर स्टोरेज स्पेस। तो वो स्टोरेज स्पेस शेयर करते हैं जिसकी हेल्प से आपके मल्टीपल हार्ड डिस्क इकट्ठे ऐसे काम करती है जैसे वो एक ही जगह पे हो एंड दे कैन माउंट अ ह्यूज डेटाबेस ऑन इट। सो वो स्टोरेज ग्रिड का काम हो जाता है। और प्रोसेसर ग्रिड इज आपको कोई टास्क करना है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, कोई रिसर्च से रिलेटेड एनालिसिस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो हम मल्टीपल प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी को यूज़ करके उस टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर ग्रिड, जहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं सो दैट आपका बड़ा टास्क सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाए और फिर उसे साइड बाय साइड मल्टीपल प्रोसेसर्स पे हम एग्जीक्यूट कर सकें। अब आप खुद ही देख लो कि आपको अगर कोई एक काम करना है एंड इट्स अ ह्यूज टास्क, मान लो आपको 100 पेज लिखने हैं। अब वो 100 पेज अगर एक इंसान को लिखने पड़ेंगे सो इट विल बी टू लेंदी टास्क। लेकिन वही अगर आप 10 फ्रेंड्स आपस में मिल जाओ और एक दूसरे की हेल्प करो तो 10 फ्रेंड्स अगर 10-10 पेज लिखेंगे वो काम जल्दी हो जाएगा। तो यही काम ग्रिड कंप्यूटिंग का है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लो और काम शेयर कर दो ताकि वो काम फास्ट स्पीड पे हो सके। सो सेटअप भी करनी पड़ती है ग्रिड ऑब्वियसली, क्योंकि जो ग्रिड है दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता था कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस बेच रहा है, दूसरे यूजर सर्विस खरीद रहे हैं। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंट जो नोड्स हैं दे ऑल आर विलिंगली रेडी टू शेयर देयर रिसोर्सेज। पर जो लोग विलिंगली रेडी हैं अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए वो एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ? उनको कहीं पे तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ओके वी आर रेडी टू कनेक्ट एंड वी आर रेडी टू सर्व फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। तो वो कहाँ कनेक्ट करते हैं उसके लिए डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, जिसमें से एक है ग्लोबस। सो द ग्लोबस टूल किट जो है दैट इज़ वन सच सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से वी कैन कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स एंड कैन सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स जो हम सिर्फ अपने कंप्यूटर पे करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दिस विच इज़ ग्लोबस टूल किट। आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड ये आपको प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड एवरीथिंग। बिकॉज सिक्योरिटी यहाँ पे एक मेजर कंसर्न हो जाता है जब आप किसी को अलाउ कर रहे हो अपने सिस्टम को यूज़ करने के लिए। योर सिस्टम सिक्योरिटी इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैट केस। तो वो सब कुछ का ध्यान रख कर ये बनाई गई है टूल किट एंड इसकी हेल्प से वी कैन अचीव ग्रिड कंप्यूटिंग। So that is grid computing and it is totally different from cloud computing, although सब कुछ based internet पे ही है। अगर internet नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। So everything is based on internet but these are different kind of services जो हम internet की help से use
कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है. इफ yes, so do click the like button there, do share the video with other classmates of yours. और अगर बाय चांस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe the channel. That's it for this video. And next में हम करेंगे blockchain. So by the time I upload more, keep watching, keep learning.